वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अख्ताम तक 346 रन जो है वो बना लिए थे और उनकी सिर्फ और सिर्फ 5 विकेटें अभी तक गिरी हैं। डेविड वार्नर ने अपने आखिरी टेस्ट को भी यादगार बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर आज बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो बेहतर है। डेविड वार्नर ने 164 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने साबित कर दिया कि जब आपके हौसले बुलंद हो और आपको कुछ करना चाहते हो तो कुदरत भी आपका जो है वो साथ देती है। डेविड वार्नर ने 14 छक्कों और 14 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत जो है वो 164 रन बनाए हैं। किसी भी बॉलर को वो खातिर में नहीं लाए। शहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि मैं डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट जो है उनके लिए डरावना ख्वाब बना दूंगा, लेकिन आज सब कुछ जो है वो उसके उलट ही हो गया जब डेविड वार्नर ने शहीन समेत जो है वो पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को सही छठी का दूध जो है वो याद दिलवा दिया है। अगर सच कहें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में बिल्कुल जो है वो दम खम नहीं दिख रहा। सारे बॉलर जो है वो एवरेज बॉलर दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड्स में हराना पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकता। अगर हिम्मत की जाए और पाकिस्तान अपने स्किल्स के मुताबिक क्वालिटी क्रिकेट खेले, एग्रेसिव क्रिकेट खेले और बगैर हार के डर के जो है वो खेले तो कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं और नामुमकिन को भी जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है। अलबत्ता पाकिस्तान की जो टीम खिलाई गई है वो भी जो है वो काफी सवालात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन जो है वो बॉलर के साथ खेल रहा है और वो है शहीन शाह अफरीदी। इसके अलावा तमाम के तमाम बॉलर आगा सलमान अली, फहीम अशरफ, खुरम शहजाद और आमिर जमाल तमाम के तमाम जो है वो ऑलराउंडर हैं। तो ये सिलेक्शन जो है वो समझ से बाला था कि क्या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने, उन्हें कप्तान ने क्या सोच कर जो है वो इन खिलाड़ियों को खिलाया है। आप टेस्ट क्रिकेट में इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारकर जो है वो जीत नहीं सकते। पाकिस्तान टीम की वैसे ही बॉलिंग जो है वो काफी कमजोर थी और ऊपर से ऐसी सिलेक्शन पाकिस्तान को जो है वो ले डूबेगी और इसी वजह से पाकिस्तान के जो लेजेंडरी तेज तरीन बॉलर हैं शुएब अख्तर, उनने भी कहा था कि उन्हें पाकिस्तान टीम की जो है वो अच्छी खासी क्लास लगाई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो इंतहाई कमजोर है और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पे हमेशा बात की जाती है और काफी लोग जो है वो काफी साबका क्रिकेटर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये वाली जो बॉलिंग लाइन है इंतहाई कमजोर और उनका जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो पाकिस्तान की टीम्स आती थी उनमें सबसे जो कमजोर तरीन बॉलिंग लाइन थी वो इस टाइम है। तो इसी चीज को जो है वो मुद्दा बनाते हुए शुएब अख्तर ने भी पाकिस्तान टीम को इंतहाई क्रिटिसाइज किया है। वैसे तो उन्होंने जो है वो बेस्ट का इजहार किया कि पाकिस्तान अल्लाह करे वो रिकॉर्ड तोड़े जो पाकिस्तान आज तक जो है वो नहीं तोड़ पा रहा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए और टेस्ट सीरीज भी उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हराए। लेकिन शुएब अख्तर का यही कहना था कि मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइन में इतना दम खम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराएं। जब हम थे, मैं, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस और हम जैसे बड़े बड़े जब बॉलर खेल होते थे, इमरान खान, हम जब खेल होते थे तो हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पाए इतनी तगड़ी बॉलिंग के साथ। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने ग्राउंड्स पर किसी भी जो है वो अपोनेंट के लिए डरावना ख्वाब साबित होती है और किसी भी बॉलिंग लाइन को जो है वो तहस नहस करने की उनके अंदर जो है वो भरपूर ताकत होती है, हौसला होता है और वो अपनी होम कंडीशंस में बड़े जो है वो खतरनाक हो जाते हैं और वो किसी भी टीम को खातिर में नहीं लाते और किसी भी टीम को जीतने जो है वो नहीं देते। और कोई भी टीम अगर जीती है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो कुछ करके जीती है, अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में कोई भी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जो है वो जीती हुई दिखाई नहीं देती। और इसी चीज को जो है वो शुएब अख्तर ने कहा कि ये पाकिस्तान की थर्ड क्लास बॉलिंग है। पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइन में जो है वो दमखम नजर नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हराएगी। अगर आज के मैच की बात करें तो पहली जो विकेट थी वो ऑस्ट्रेलिया की पहले विकेट 126 रन पे गिरी है और उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने जो है वो कमाल की बारी खेली है। 100+ रन की जो है वो उन्होंने पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप दी है और पाकिस्तान पहले लंच तक तो पाकिस्तान टोटली ऑफ द कलर दिखाई दे रहा था। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली जो है वो 126 रन पे, उस्मान कादिर जो है वो पहले आउट हुए, फिर जो है वो 159 पर दूसरी उनकी विकेट गिरी जब मार्नस लबुशेन जो है वो आउट हुए। तीसरी विकेट उनकी 238 पर जो है वो आउट हुई जब स्टीव स्मिथ जो है वो आउट हुए और 304 रन पे जो है वो ट्रेविस हेड जो है वो आउट हुए। पांचवें जो आउट हुए 321 रन पर वो थे डेविड वार्नर, 164 रन की बारी खेल का जो है वो आउट हुए और उनने पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को जो है वो छठी का दूध याद दिला दिया है। और
पाकिस्तान के किसी भी बॉलर को जो है वो खातिर में नहीं लाए। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी ने 19 ओवर किए और 19 ओवर्स में 5 ओवर मेडन किए, 75 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और उनकी जो रन देने की इकॉनमी थी वो 3.95 थी, ऑलमोस्ट 4 की थी। खुर्रम शहजाद की अगर बात करें, उनने 17 ओवर किए हैं, 5 मेडन किए हैं, 62 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया, 3.65 जो है वो उनकी इकॉनमी थी। आमिर जमाल ने 12 ओवर किए हैं, कोई मेडन नहीं किया, 63 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की हैं और 5.25 जो है वो उनकी इकॉनमी थी। फहीम अशरफ की अगर बात करें तो 14 ओवर उन्होंने किए हैं, कोई खिलाड़ी कोई मेडन ओवर नहीं किया, 65 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया और 4.64 की जो है वो उनकी रन देने की इकॉनमी थी। और सबसे जो है वो कम रन दिए, जिनकी इकॉनमी सबसे कम थी, उनको विकेट तो नहीं मिली, वो थे सलमान अली आगा और उनने 22 ओवर किए हैं, 2 जो है वो उन्होंने मिडन ओवर किए हैं, 70 रन दिए हैं और कोई खिलाड़ी को आउट नहीं किया, कोई विकेट नहीं मिली और 3.18 का जो है वो उनकी इकॉनमी थी। अगर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की बात की जाए तो डेविड वार्नर जो है वो 164 रन बना के आउट हुए, उस्मान ख्वाजा 41 रन बना के आउट हुए, लबू मार्नस लबुशेन जो है वो 10 रन बना के आउट हो गए, स्टीव स्मिथ जो है वो उन्हें 31 रन बनाए, ट्रेविस हेड जो है वो 14 रन बना के आउट हुए और मिचेल मार्श जो है वो 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं एलेक्स कैरी, जिनने 14 रन जो है वो बनाए और वो भी अभी जो है वो नॉट आउट खेल रहे हैं। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो खेल रही है, इससे साफ साफ लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 450 पौने 500 तो रन जो है वो इजीली बना लेगी। इतना रन बनाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कुछ कल जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो पहले ही हाफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर देते हैं तो मे भी उनको 400 तक रन तक रोक ले, लेकिन 450 तक तो आराम से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ले जाएगी। और जब पाकिस्तान की टीम में से वार्म अप मैच में पाकिस्तान की टीम जो है वो 450 रन नहीं बना पाई, तो आप सोचें कि जब अब उनके क्वालिटी के स्पिनर जो है वो बॉलर है, जोश हेजलवुड, नेथन न्यान और उनके जो पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क है, इन जैसे बॉलर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो 450 या 400 रन भी, इवन 350 रन भी जो है वो कैसे बना पाएगी। तो पाकिस्तान के लिए पहले दिन जो है वो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान का अगर दिन के इब्तिदा की बात करें तो दिन का इब्तिदा जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं था हुआ, पाकिस्तान के बॉलर्स के हक में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स ने वापसी की, 5 विकेट जरूर हासिल की हैं, लेकिन उससे पहले डैमेज इतना ज्यादा हो गया हुआ था कि जिसका कोई जो है वो अजाला नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया के जो 300 जो है वो उनने 46 रन बना लिए हुए हैं, उसको भी जो है वो लेवल करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। और कोई भी, मैंने जैसे पहले बात की कि कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है और पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन इस काबिल है कि वो कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही पाकिस्तान पर जो है ना प्रेशर होता है और ऑस्ट्रेलियन अपनी कंडीशंस में वैसे ही बड़े खतरनाक होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत जो है वो ये रन भी, हालांकि अभी 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया की बाकी है, लेकिन अगर इतना रन भी रहे फिर भी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो टीम जो है वो काफी पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगी। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान की टीम पे, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि क्या सोच के इन्हें ऐसी टीम को जो है वो सिलेक्ट किया है, हसन अली को क्यों नहीं खिलाया गया, मोहम्मद वसीम जूनियर जिनकी बॉल जो है वो स्विंग होती है उनको क्यों नहीं खिलाया गया, क्या वो आमिर जमाल से भी बुरा बॉलर है, क्या वो जो है वो फहीम अशरफ से भी बुरा बॉलर है। तो आप जब जेन्युइन बॉलर्स को नहीं खिलाएंगे और आप ऑलराउंडर को खिलाएंगे, ऑलराउंडर तो होता है, चलें आप जो है वो T20 में मानते हैं कि ऑलराउंडर्स की आपको जरूरत है, अब जो है वो टेस्ट मैच हमेशा मेन बॉलर्स के साथ ही जीता जाता है और मेन जो सॉलिड टेक्निक के प्लेयर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो जीता जाता है। ना ही रेलू कटे जो है वो बैटिंग में कामयाब होते हैं और ना ही जो है वो रेलू कट्टों के साथ टेस्ट मैच आप जीत सकते हैं और ना ही बॉलिंग में आप जो है वो ऑलराउंडर या रेलू कट्टों के साथ जो है वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस टेस्ट में पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर है और वैसे भी पर्थ में पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया से एक मैच भी नहीं जीता और पिछला जो मैच था वो पाकिस्तान 491 रन से हारा था। तो ये रन जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत आसान नहीं होने वाले और पाकिस्तान ऊपर से टीम सिलेक्शन भी ऐसे की है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चलें जो हो गया ना, पाकिस्तान जो है वो कल अच्छी बॉलिंग करे, ऑस्ट्रेलिया को कम से कम जो है वो 400 रन से पहले जो है वो उनकी 5 विकेट्स बाकी भी ले ले और फिर जो है वो आराम से जो है वो खेले और इस रन को जो है वो पहले इसके करीब पहुंचे, फिर अगर कोशिश करे, अगर इसको लेवल भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वो भी बहुत बड़ी जीत होगी।
और पाकिस्तान अगर पर्थ का टेस्ट जो है वो ड्रॉ भी कर लेता है तो मेरे ख्याल से ये भी पाकिस्तान की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो जीत है। और पाकिस्तान को वैसे तो जीत के लिए खेलना चाहिए, अगर आप डर डर के खेलेंगे तो हार तो वैसे भी आपने जाना है, उससे बेहतर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, क्वालिटी क्रिकेट खेलें, अच्छी बैटिंग करें और बेखौफ होकर खेलें और हार का डर दिल से निकाल कर खेलें। तो मैं जो है वो इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, तो फिर कुदरत भी आपकी मदद करेगी। और पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग लाइन में इतना दमखम जरूर है कि वो इतने रन जो है वो इजीली तो नहीं चले बना सकती है, इंशाल्लाह जरूर बनाएगी भी इंशाल्लाह। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का पूरी इंडिया में भी जो है वो जाग हसाई हो रही है कि ऐसे रेलो कटों के साथ, ऑलराउंडर्स के साथ क्या पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए कि पाकिस्तान ऐसे फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो टेस्ट मैच खेलेगा और वो भी ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा और फिर आप जीतने का ख्वाब देखेंगे और पर्थ में आप जीतने का ख्वाब देखेंगे कि जहां पे आपके जो बेस्ट बॉलर होते थे दुनिया के, आप उनके साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में नहीं जीत पाए तो ऐसे रेलो कटों के साथ कैसे जीतेंगे। बहरहाल जो चीजें हो गई अब उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।